Welcome back. Well, we are continuing with our coverage on that new law in Parliament that we witnessed close to noon today. Even as the Telangana bill was tabled in the Lok Sabha, an ugly brawl unfolded inside the upper house. Shocking scenes perhaps never witnessed before. Anti-Telangana MPs resorted to using pepper sprays, cutting the wires of the mic that was being used by the deputy chairperson. A glass placed on his table was also broken in the scuffle. Marshals were called in to accost Rajagopal, who was taken out of the house then. Let's just listen in to what the expelled Congress MP had to say after he emerged from inside the house. So instead of sitting across and discussing with their own party members, they are trying to talk to the opposition parties and trying to indulge in a blame game. They are trying to say that opposition is not cooperating. Why do you want to sit with opposition? Why don't you sit with your own party members, the senior members, who are elected representatives on the Congress manifesto? The reason we are objecting is Congress before elections is violating their own manifesto, which has clearly said that division of Andhra Pradesh will only be done if all the parties agree, all the regions agree. And moreover, this government has appointed Sri Krishna committee, which has categorically said don't divide Andhra Pradesh, which is dangerous for the nation, they said. In spite of that, they're going ahead, disregarding. पर तो कमजोर होती ही गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी नेतृत्व की पकड़ अपनी ही पार्टी पर इतनी ढीली हो जाएगी कि प्रधानमंत्री सदन में बैठे होंगे, कांग्रेस अध्यक्षा सदन में बैठी होंगी और प्रधानमंत्री के कैबिनेट के मंत्री और कांग्रेस के सांसद वेल में होंगे, इसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। लेकिन कल यही सदन में घटा और आज जो कुछ हुआ उसने तो सारी हदें पार कर दी। स्पीकर साहिबा के आने से पहले ही, 1 मिनट पहले ही हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद आपस में भिड़े, हाथापाई की नौबत आ गई और उसके बाद कोई ऐसी चीज सदन में छोड़ दी गई जिसे उस समय तो कहा गया कि कोई गैस छोड़ी गई है, क्योंकि एकदम सांसद खांसने लगे, आंखों से पानी आने लगा। और अब तो ये लगता है कि शायद ये भी एक डिजाइन का हिस्सा था, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि अफरा तफरी मच जाए और सब लोग सदन से बाहर चले जाएं और उसके बाद वो एक मेक बिलीव इंट्रोडक्शन कर दे। क्योंकि मैं जब तक सदन में थी तब तक बिल के इंट्रोडक्शन का आई भी नहीं पढ़ा गया था और मैं काफी देर तक सदन में थी। स्प्रे के बाद भी बैठी रहना चाहती थी, लेकिन मुझे मार्शल्स ने आके कहा कि आप बाहर चली जाइए, कोई ऐसी चीज छोड़ दी गई है जो स्वास्थ्य को खराब कर सकती है, आपको हार्म पहुंचाएगी। अब मुझे नहीं मालूम कि बाद में कब स्पीकर आई, कब इंट्रोडक्शन हो गया। सिर्फ एक बात मैं कह सकती हूँ कि संसद की परंपराओं के चलते 12 बजे पहले पेपर्स लेइंग होती है। सदन के पटल पर वो सारे पत्र रखे जाते हैं, कागज रखे जाते हैं जो सूची में उस दिन की होते हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी विधायी कार्य शुरू होता है। यहाँ कोई पेपर नहीं रखे गए, सदन पटल पर कोई पत्र नहीं रखे गए, क्योंकि उसमें करीब 10-15 मिनट का समय लगता है और फिर मंत्री को कहा जाता है इंट्रोडक्शन के लिए। यहाँ तो कुछ लोगों के नोटिस इंट्रोडक्शन को अपोज करने के भी थे, ऐसी भी मेरी जानकारी थी। आज सुबह लिस्ट ऑफ बिजनेस में बिल इंट्रोडक्शन के लिए नहीं रखा गया था, इसलिए सप्लीमेंट्री एजेंडा आना चाहिए था। कोई सप्लीमेंट्री एजेंडा से हमें सूचना नहीं दी गई, कोई कागज मेरी टेबल पर नहीं आया, कोई कागज मेरे हाथ पर नहीं पकड़ाया गया कि ये सप्लीमेंट्री एजेंडा में बिल इंट्रोडक्शन के लिए आ रहा है। सारी मर्यादाओं को भंग करते हुए, सारी संसदीय परंपराओं को तोड़ते हुए हमें ये जानकारी दी जा रही है कि बिल इंट्रोड्यूस हो गया। कब बिल इंट्रोड्यूस हो गया? हम बिल के इंट्रोडक्शन के विरोध में नहीं थे। हमने कल ये साफ कहा कि हम बिल के इंट्रोडक्शन के विरोध में नहीं है, लेकिन इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसकी कल्पना हमने नहीं की थी। इसलिए जो रवैया सरकार ने अपनाया है और उन्हें सलाह देने के बाद कि आप पहले रेल बजट पारित करवा लीजिए, उस सब के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने ये काम आज किया है, हमने तय किया है कि हम इस सरकार से किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे।
ये सलाह के लिए भी बुलाते हैं तो सुनते नहीं है। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपका सहयोग चाहते हैं, तो मैंने उत्तर में कहा कि हम असहयोग कहाँ कर रहे हैं जो आप हमारा सहयोग चाहते हैं। असहयोग तो आपके अपने मंत्री कर रहे हैं, असहयोग आपके अपने सांसद कर रहे हैं। हम तो शांति से अपनी मेजों पे बैठे हैं, शांति से अपना काम कर रहे हैं, एक शब्द बोलते नहीं, एक व्यक्ति हमारा खड़ा नहीं होता, किसी तरह का व्यवधान कार्यवाही में हम डाल नहीं रहे। आप उनको समझाइए, आप अपना घर व्यवस्थित करिए। हमारा तो सहयोग है ही सदन की कार्यवाही चलाने में, लेकिन वो अपना घर ठीक नहीं करते। अपने चीफ मिनिस्टर को तो बनाए रखे हैं, जिस चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया बिल अपनी असेंबली से खारिज करके भेज दिया, वो तो बैठा है और यहां सस्पेंड करने का ड्रामा करते हैं। आज भी कांग्रेस महासचिव का बयान है कि हमारे मुख्यमंत्री को खुली छूट है, वो चाहे जो करें। तो आप तो अपने मुख्यमंत्री को खुली छूट देते हैं, आप दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं कि बिल के इंट्रोडक्शन के कारण से आप चाहते हैं कि तेलंगाना को आप खुश कर लें, और बिल को आपने पारित नहीं कराया इसके लिए सीमांध्रा को खुश कर लें। तो केवल चुनाव को सामने रखते हुए जिस तरह का खेल कांग्रेस खेल रही है, उसने आज पूरी संसद को शर्मसार किया। मैम, जब प्रक्रिया आएगी आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, कार्रवाई की बात नहीं। अभी तो कहा कि कार्रवाई करनी तो करें ना अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ। जो सांसद जो हमें कोई बात ही नहीं करनी, मुझे जो कहना था मैंने कहा। Sushma Swaraj, senior BJP leader and leader of the opposition of the Lok Sabha, there speaking and slamming Sonia Gandhi, asking some tough questions of the UPA government and also saying that they will be boycotting any form of talks with the UPA government after what they saw inside Parliament today. Maha Siddiqui once again joins us live from Vijay Chowk. I believe she has BSP MP Vijay Bahadur Singh with her. Maha, go ahead. Yes, Vijay Bahadur, a member of parliament from the Lok Sabha, is with us, and he was also witness to those ugly scenes this morning, Vedika. Sir, everybody is calling these scenes disgraceful. They are condemning it. But what about action against those MPs? Listen, in parliamentary democracy, the institution, the parliament is supreme. Because from this institution, 120 crores people speak from that forum. This controversy of this Telangana has been going on for more than 2 decades. 600 people have committed suicide. They burned themselves before the secretariat. Sir, but those scenes are being repeated in parliament now, which is disgraceful. People are threatening. The threats were already being doled out yesterday that they will self-immolate, they will eat cyanide pills, they will bring snakes to the house. Do you think that the government failed in preempting this sort of a situation and they didn't take adequate steps? This is another manifestation and example of UPA bad intention. UPA has never been interested in this problem sorted out. Their main interest is to get votes or maximum member of parliament, so they may perpetuate the seat of power at the peril, at the cost of the country. The government of UPA was very well aware that this bill will not be able to get through. But they wanted to explain to them people that I tried my best but failed. That is why the issue is if hundreds are the fault, 95 fault is of the UPA. They should not have introduced this bill. Sir, but nothing stopped the speaker from taking action against these MPs who've been holding the Lok Sabha proceedings to ransom. That is the second step. Honorable Speaker is very learned, she is very impartial, extra polite, but sometimes soft. She should have said, no, this is not the proper atmosphere to introduce this controversial bill. It requires discussion. It requires exchange of thoughts and views. How could it be possible when about half a dozen people are ready to die themselves? Can you discuss this bill? So the real discussion of this bill lies in the premises of the Andhra Pradesh there, not in the parliament. So very quickly, the opposition says that they do not believe the bill was even moved or introduced. What did you hear in that melee? It is abortion.
It has not taken birth at all. It has only touched the table. But this touching of the table is not introduction. All right. Many thanks, Mr. Vijay Bahadur, for speaking with Headlines today. Vedika, there you heard most of the MPs, apart from the UPA, saying that they did not hear the move or the introduction of the bill, and therefore they will not consider it moved. However, we still need to hear what the Speaker has to say on that. Back to you, Vedika. Thanks for that, Mahasidki. We'll keep coming back to you for more. But as of now, you have Meera Kumar, the Speaker of the Lok Sabha, saying that this is a blot on parliamentary democracy. She has called this a sad day. And well, a lot of the opposition leaders, as you've been hearing on our channel, have asked some tough questions of Sonia Gandhi as well as the party, because it was expelled Congress MPs and Andhra MPs who actually were the people and the MPs behind the chaos in the House.